देखिए कैसे भैंस जो है ये 7 करोड़ के बने ट्रैक पर टहलने के लिए आ रही है। देखिए, और यहाँ जो अभी इसके देख रेख में हैं वो दौड़ के जाके भगा रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। छपरा अपने अजीबोगरीब हरकत के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला जयप्रकाश विश्वविद्यालय में बने 7 करोड़ की लागत से एथलीट ट्रैक का है, जिस पर अब भैंसें घुमा करती है। इसका निर्माण खेलो इंडिया कार्यक्रम में बिहार में हो रहे एथलीट खेल के लिए था, लेकिन अफसोस अब इस पर आसपास के लोगों के द्वारा घूमने के क्रम में गुटखा और खैनी खाकर थूकने और भैंसों के घूमने के लिए किया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या चल रहा खेल, आज की चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। अभी हम हाजिर हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के परिसर में। आपको बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में खेलो इंडिया के लिए जिन जिन जगहों का चयन किया गया, ऐसे 8 जगहों में एक जगह छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी शामिल है। यहाँ पर एथलीट के लिए चयन किया गया था। इसके लिए 7 करोड़ की राशि आवंटित की गई। आप हमारे कैमरे के नज़र से देख सकते हैं, यहाँ पर एथलीट ट्रैक का निर्माण हो चुका है और इसकी जानकारी खेलो इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प और अहम सवाल ये है कि यहाँ पर खेलो इंडिया का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा। तो अब सवाल है कि आखिर जब खेलो इंडिया का कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं कराना था, तो फिर जगह का चयन क्यों किया? 7 करोड़ की राशि क्यों आवंटित की गई? एथलीट ट्रैक का निर्माण क्यों किया गया? और दूसरा और अहम सवाल कि अगर किसी कारण से आपने कार्यक्रम को रद्द किया, तो उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? इन सभी सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों, विद्यार्थियों और कुलपति से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या उनके पास ऐसे कोई जानकारी है कि इस कार्यक्रम को रद्द क्यों किया गया। आइए, हमारे साथ बात करने के लिए इस समय है छात्र नेता शेख नौशाद। हम उनसे जानते हैं कि खेलो इंडिया के तहत जो कार्यक्रम ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय में होना था लेकिन नहीं हो रहा है, इसको लेकर ये क्या कहते हैं। बिहार में 8 क्षेत्रों में खेलो इंडिया के तहत ग्राउंड बनाया गया है। प्रस्तावित बिहार में था और बिहार के सिवा हम जहाँ जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस पर हम लोग का मेन फोकस होगा कि सारण में भी, बिहार के एक सारण में भी खेलो इंडिया के तौर पर ग्राउंड बनाया गया था। आज जो सरकार के तरफ से प्रस्तावित भी था कि यहाँ खेलो इंडिया के तौर पे यहाँ खेल होगा, लेकिन दुखद बात यह है कि हम लोग आए जब चेक करने के लिए कि हर जगह खेलो इंडिया हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। देख लीजिए कि सुनसान पड़ा हुआ है, इसका देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। इसी तरह जो खेलो इंडिया के तौर पे 7 करोड़ रुपया का जो ये ग्राउंड बना है, आज इसका स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। यहाँ भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया के तौर पे पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें छपरा भी प्रस्तावित था। लेकिन आज दुखद है कि इस ग्राउंड पर खेलो इंडिया के तौर पे खेल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे खेलो इंडिया के तौर पे प्रतियोगिता होता तो सारण कमिश्नरी के लोग, छात्र जो है इसमें भाग लेते और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते। तो आप जो अभी कह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यहाँ के जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, यहाँ के जो लोकल विश्वविद्यालय कैंपस में है, तो इसका जिम्मेवारी कुलपति के भी बनती है। क्योंकि यहाँ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बात समझिए कि भगवान भरोसे इस ट्रैक को छोड़ दिया गया। हाँ, देख रहे हैं इतना महंगा ट्रैक है, 7 करोड़ का बजट के बना हुआ है। आप पहले देख लीजिए कि सबसे बड़ा करप्शन यहाँ के माननीय संसद के भी द्वारा हुआ है। इतना महंगा ट्रैक बनाया गया, तो कम से कम पहले प्रस्तावित जो बजट था उसमें आपको बाउंड्री करा देना था। बिल्कुल, अब बाउंड्री करा के तब मैट को एथी करना था ताकि सुरक्षित हो सके। आज क्या है कि पैसा को बंदरबाट करने के लिए पहले ट्रैक बनवा दिया गया। कहीं पर भी आपको वाल दिखाई दे रहा है? शाम के वक्त आइए, आपको यहाँ पे गाय भैंस चरते हुए इस ट्रैक पर आएगा। तो इतना महंगा ट्रैक है, यहाँ शाम के वक्त सब लड़का चले जाते हैं और पान गुटखा खा के यही मैट पर थूक देते हैं। आज मैट की स्थिति देख लीजिए क्या है।
बनने से फायदा क्या है? तो माननीय हम यहाँ के माननीय संसद से भी अपील करेंगे और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति से भी हम निवेदन करेंगे कि यहाँ सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इसका देख रेख के जो उचित संसाधन है उसको मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे बाउंड्री के रूप में एक महज पतले पतले बांस से है और वो भी खोखले बांस से, और वो एक जाली लगा दी गई है। इससे माल जाल कभी जो है माल जाल इससे प्रवेश कर जाएगा और माल जाल के प्रवेश करने से ये ट्रैक जो है वो टूट जाएगा। आप देख सकते हैं ये ट्रैक है उसके पैर के खूर से। तो सुरक्षा तो ज़रूरी है और ये 7 करोड़ का बजट है, इतने अच्छे माने ट्रैक बनी हुई है जिससे इस विश्वविद्यालय का कायाकल्प हो सकता था। ये यहाँ के विद्यार्थी काफ़ी लाभान्वित हो सकते थे, एथलेटिक के क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचे तक जा सकते थे और दूर दराज के लड़के भी एथलीट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आ सकते थे। अच्छा, बिहार को खेलो इंडिया के तहत जो पैसे मिले हैं, जो बजट मिला है, वो मतलब बहुत ही कम एक तरीके से देख सकते हैं तुलनात्मक रूप से। अगर गुजरात, उत्तर प्रदेश को देखें तो इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देख लीजिए, भारत जो मोदी सरकार है वो सारे खेलो इंडिया के तौर पर 3124 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है, जिसमें आधा राशि उत्तर प्रदेश और गुजरात में है। लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा प्रस्तावित बजट केवल गुजरात के लिए है और 500 करोड़ से ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश के लिए। आधा राशि गुजरात और उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित है। हमारे बिहार को मात्र 47 करोड़ रुपया मिला है। तो क्या बिहार की उपेक्षा की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा? बिल्कुल। अगर मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की है, लेकिन हमेशा आज से नहीं, हमेशा मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप बताइए कि गुजरात से ज़्यादा बिहार से सांसद है, चाहे 2014 का चुनाव ले लीजिए लोकसभा का या 19 का ले लीजिए, सबसे ज़्यादा है, आज भी है संख्या। लेकिन खेलो इंडिया के तौर पर कितना बजट है प्रस्तावित? मात्र 47 करोड़। उत्तर प्रदेश का कितना है? 500 करोड़ से अधिक। गुजरात के कितना है? 600 करोड़ से अधिक। तो ये क्या है? सौतेला व्यवहार नहीं है?